और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी को मिली कवासी की 7 दिन की रिमांड और 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड में कवासी लखमा रहेंगे। पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जिन्हें अभी फिलहाल ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है। कोर्ट में पेश किया गया था कवासी लखमा को, जिनके घर पहले ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। उनके बेटे के घर छापे मारे गए और उसके बाद हरीश को बुलाया गया पूछताछ के लिए। उसके बाद यहां कवासी लखमा को बुलाया गया पूछताछ के लिए और ऐसे में कार्रवाई करते हुए ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो तथ्य खंगाले गए थे, उन विषयों को वेरीफाई करने के लिए कवासी लखमा और उनके सीए उनके साथ पहुंचे थे। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मंजूरी मिल गई है। 7 दिन तक यानी 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर कवासी लखमा रहेंगे। पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा और आरोप जो है वो 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले का है। ऐसे में इन आरोपों को लेकर कवासी लखमा समेत कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, बदले की राजनीति बता रही है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर ईडी के वकील का बयान सामने आया। ईडी के वकील ने कहा कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए भेजे जाते थे। 36 महीने में करीब 72 करोड़ रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि घोटालों के पैसों से सुकमा में कांग्रेस का भवन किया, यह भी आरोप लगाया गया। और इतना ही नहीं, उस दौरान जब यह भवन बना तो आरोप यह भी है कि कवासी लखमा के बेटे का घर बनाने के लिए भी इन रुपयों का इस्तेमाल किया गया। महीने इनको दिया जाता था। अरुण प्रदीप त्रिपाठी ने ये कहा था कि अवार्ड फ्रॉम 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और दिया जाता था। तो 1.5 करोड़ और दिया जाता था। इस हिसाब से जो टोटल राशि हुई वो 2 करोड़ की हुई मासिक। तो 36 महीने तक चूंकि ये कार्रवाई चली है, तो 36 महीने में हमारा जो प्रोजेक्शन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो 72 करोड़ का है। प्रति महीना 2 करोड़ के हिसाब से 36 महीना 72 करोड़ जी। तो और कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम साय ने कहा कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और करीब 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस कुछ भी बोले कुछ भी करे, कानून सबके लिए बराबर है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। की बात जहां तक है कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रहा है, करीब 2000 करोड़ घोटाले की उसमें आशंका है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी। और शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल का मोहरा बन गए कवासी लखमा। मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल को प्रमुख घोटालेबाज बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने एक आदिवासी को अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। आरोप लगाया कि लूट के असली सरगना भूपेश बघेल हैं। शराब का पूरा घोटाला भूपेश बघेल की सरपरस्ती में हुआ और इस पूरे मामले को लेकर बघेल ने जनधन की लूट मचाकर छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया। वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो
एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर नितिन नवीन ने निशाना साधा। उन्होंने कवासी लखमा को मोहरा बताया और भूपेश बघेल पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूंगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहां तक भी पहुंचेगा। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के विरोध पर सोशल मीडिया पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। भूपेश बघेल ने लिखा कि कवासी लखमा बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत चुका रहे हैं। अगर वे विधानसभा में आचार संहिता के बीच बिना टेंडर पुल बनाने का मामला उठाते और सरकार बेबसी में भ्रष्टाचार स्वीकार न करती तो ईडी उन तक पहुंचती, वरना 2021-22 के मामले में 3 साल बाद जांच हुई और जांच के बाद ईडी क्यों उन तक पहुंची। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं, कवासी लखमा को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस बचाव में खड़ी है, लेकिन बीजेपी हमलावर है और भूपेश बघेल को बिला पेटे में ले रही है। जी देखिए, बड़ी गिरफ्तारी जो है वो कवासी लखमा की हुई है। पूर्व आबकारी मंत्री हैं और इसको अब जो है वो शुरू हो गई है। अब जो है वो एक आदिवासी नेता को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कल तक के ये बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए एक आदिवासी नेता को फंसाया गया है, लेकिन अब इधर बीजेपी से पलटवार आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मोहरा बन गए कवासी लखमा। कवासी लखमा को ये जानकारी नहीं थी और मोहरा बन के जो है वो इस घोटाले में जो है वो शामिल हुए। ऐसे में जो मोहरा है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, कई और गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन राजनीतिक सवाल जो है वो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने खड़े की। बड़ा सवाल जो है वन मंत्री केदार कश्यप ने भी खड़ा कर दिया है कि मोहरा कैसे बना दिया गया एक आदिवासी नेता को। ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन ईडी का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में और पूछताछ लगातार जारी है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कल बड़ी गिरफ्तारी के बाद अभी रिमांड पर रख लिया गया है, पूछताछ के बाद अभी कोर्ट में फिर पेशी होगी। मैं आकाश लाडूंगा, केदार गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। केदार जी, जो आरोप लगे या जिस आरोप के तहत अभी कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है, वो सब राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, फंसाने की साजिश बताया जा रहा है। तो बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि इसके किंगपिन भूपेश बघेल ही हैं। कि ये षड्यंत्र अगर होता तो नकली होलोग्राम बनाने वाला क्यों पकड़ा था? शराब घोटाला है और उसमें जो होलोग्राम लगते थे वो नकली लगते थे। उसके मालिक की गिरफ्तारी भी हुई, वो जेल में है, उन्होंने बयान भी दिया कि ये होता था और ये कौन कराता था वो भी बता दिया। उसके बाद जो शराब घोटाले में लिप्त है वो अधिकारी, बिचौलिए और राजनेता सारे जेल के अंदर हैं और कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी अपराध दिखता है, बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला दिखता है, इसलिए उनकी जमानतें खारिज हो रही है। तो षड्यंत्र कैसा लगातार उजागर हो रहा है। एक बात और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को देखते हुए बस्तर में कांग्रेस को कमजोर करने के इरादे से किया गया, क्योंकि छापेमारी में तो कुछ मिला नहीं था। बस्तर में तो अब बहुत मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शुरू से कमजोर है, क्योंकि वो नक्सलवाद के साथ खड़ी थी। कहीं ना कहीं वो कहते थे हम नक्सलवाद से बात करेंगे और झीरम घाटी के समय भी कवासी लखमा जी के ऊपर संदेह की सुई जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा। ये जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो चरणदास महंत वहां गए थे, उस समय के बयान के आधार पर है। तो ये तो बस्तर को कमजोर कर रहे थे कांग्रेसी और कवासी लखमा। अब तो बस्तर मजबूत हो रहा है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो निश्चित रूप से इन्होंने
आर्थिक भ्रष्टाचार किया, सामाजिक भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार को पीछे करने का काम किया। तो मेरा मानना है जांच अब नकली होलोग्राम से और नकली होलोग्राम पकड़ाने से और उसके बिचौलियों से, अधिकारियों से होते हुए आबकारी विभाग के मंत्री के पास पहुंची है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें और कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होना शेष है, क्योंकि मुख्यमंत्री के शासन में ही आबकारी का बड़ा घोटाला हुआ है। तो निश्चित रूप से जांच का विषय है, जांच चल रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने छत्तीसगढ़ महतारी में लूट मचाई है। 2200 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ महतारी का, नौजवानों का, किसानों का, अरे खा लिया आप लोगों ने। जी, धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, उनका भी रिएक्शन इस पर लेंगे। धनंजय जी, अब 7 दिन की रिमांड पर लिया गया कवासी लखमा को और इस पर आरोप यह भी है, बीजेपी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का यहां तक कहना है कि किंगपिन तो भूपेश बघेल ही हैं। जो सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो फर्जी और झूठे आरोप लगाते हैं तो भाजपा नेताओं के जो बातें हैं उसमें कितना दम होगा। ये 1 साल 2 साल होने जा रहा है ईडी के आरोप का। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर आरोप लगा रहे हैं तो कोई तथ्य सबूत तो उसके पास होगा। उन्होंने अभी तक ईडी को सबूत और तथ्य क्यों नहीं दिया है? आज तक ईडी जो है कोई चार्जशीट प्रस्तुत कोर्ट में नहीं कर पाई है, मतलब कोई सबूत नहीं है। तो सिर्फ राजनीतिक तरह के तहत आरोप और लगाया जा रहा, फंसाया जा रहा है। ये कुछ भी कर ले, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की साथ गिर रही है। प्रदेश में विष्णु साय की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। और इस हार से बचने के लिए कांग्रेस नेताओं का छवि धूमिल करने के इस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन डिजाइनर बन चुकी है। ईडी आके छापामार कार्य करती है, भाजपा पर नेता आते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो या अजीत नारायण राणे हो, शिवेंदु अधिकारी हो, जिन पर ईडी ने आरोप लगाया था, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी के करीबी और प्रिय हैं। उससे देश देख रहा है किसी विपक्षी दल के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं धनंजय जी, क्योंकि जो नितिन नवीन जी ने निशाना साधा भूपेश बघेल पर, उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को मोहरा बनाया गया भूपेश बघेल के द्वारा। मैंने तो आपसे कहा ना, जब भाजपा के जो बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो फर्जी और झूठे बात करते हैं तो नितिन नवीन जी की बात में कितना दम होगा? इनका गुरु ही वैसी है, तो सब चिल्लाए। जवाब ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। केदार जी, कुछ कहना चाहेंगे? धनंजय जी ने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, कानून में, जांच एजेंसी में जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। जवाब तो न्यायालय दे रहा है, जो ना भाजपा का है ना कांग्रेस का, जो राष्ट्र हित में काम करता है। न्यायपालिका पूरी मुस्तैदी के साथ सही चीजों को सामने लाती है और निर्णय लेती है। किसी की जमानत नहीं हो रही है और रिमांड पर भी न्यायालय ने दिया है। वो ईडी वाले जबरन खींच के नहीं ले गए कोर्ट से आग्रह किया। ये चीजें दिख रही है। अब इसके बाद हमको लगता है कि और चीजें कुछ सामने आएगी। इसे राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में रिमांड मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने माना है और ये जबरदस्ती उल्टी पुल्टी बात करते हैं। कानून से बड़ा कोई हो सकता है क्या? अरे कहाँ ये मोदी जी की बात कर रहे हैं जो आज विश्व के बड़े नेता के रूप में। इसीलिए तो ट्रंप ने बुलाया क्या? आपराधिक भ्रष्टाचारी लोग, इसलिए ट्रंप ने बुलाया उसको। में वही पैदा होता है, बस गली ढूंढ रहे हैं, गली मिलने वाली नहीं है। अब आर्थिक अपराधी अडानी के साथ तो मोदी खड़ा हुआ है। आर्थिक अपराधी अडानी के साथ तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। दम होता तो जांच करा लेते। सुप्रीम कोर्ट। धनंजय जी, एक करके बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के